पिछले वीडियो में हम लोग लेसन 8 से रिलेटेड जो भी 5 नंबर के क्वेश्चन थे उसको देख लिए थे। वो 3 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लेसन 9 से आता है, जिसमें आपको ऊंचाई और दूरी निकाला जाता है। चैप्टर का नाम होता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, लेसन 9, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको 5 नंबर में ज़्यादा चांस है कि दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन हम लोग उसमें बात करेंगे। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन कर ले, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आप उसको कर लेते हैं तो आप श्योर रहिए कि उसमें से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए आएगा। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम बताएंगे लेसन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन में फ्लैश मिल जाएगा, आप अपने किताब से भी देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, डायग्राम कैसे बनाना है उसको आप ध्यान से सुनिएगा और कैसे क्वेश्चन बनेगा वो क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब आंधी आया और पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतलानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर आप डायग्राम सही बना लिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। क्योंकि बस उसके बाद तो कुछ नहीं, छोटा सा एप्लीकेशन लगाएंगे और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए पेड़, तो सबसे पहले ये जानिए कि अगर पेड़ है तो पेड़ तो हवा में लटकेगा नहीं, वो तो जमीन में रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये पेड़ है और ये जमीन है, ठीक। बोलता है क्या आंधी आया, आंधी मतलब तेज हवा आया और ये पेड़ को तोड़ दिया। तो मान लो यहाँ से पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग मुड़ता है और मुड़ के जमीन का इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो ये टूटा हुआ भाग आपका मुड़ा और नीचे आके गिर गया, ठीक है, और जमीन को छूने लगा। तो ये टूट गया है तो हम इसको डॉट डॉट लाइन दे देते हैं कि ये टूटा हुआ भाग समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जमीन को छूने लगता है और जमीन स्तर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो यहाँ पर आप देखिए 30 डिग्री का कोण बनाने लगा, ठीक है। और ये जो पेड़ का पाद बिंदु है और ये शिखर जहाँ जमीन को छूता है, इससे इसका जो दूरी है, ये दूरी आपको दिया जा रहा है कि ये दूरी है आपको 8 मीटर का दूरी है। कितना मीटर का दूरी? 8 मीटर का दूरी पर ये इसको छूने लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं सी। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ठीक है। ध्यान से देखिए, डायग्राम कोई हार्ड नहीं है। हमको निकालना है पेड़ का ऊंचाई, मतलब ये कंप्लीट ऊंचाई निकालना था, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना होगा आप उसी को कोशिश कीजिए, हम लोग मान के चलेंगे। तो हमको निकालना है पेड़ का ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे x। पेड़ का ऊंचाई को क्या मान लेंगे? x, ठीक है, x मीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, ये वाला जो लंबाई है ट्रायंगल में ये आ रहा है, तो मेन है त्रिकोणमिति में ट्रायंगल का ही यूज होता है, तो हम लोग को ट्रायंगल का हाइट मेन मायने रखता है। तो इस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में जो ये हाइट है AB, इसको हम लोग मान लेते हैं y, तो इसका वैल्यू हो गया y। अगर ये y है और ये पूरा लंबाई x है, तो ये वाला जो ऊपर वाला लंबाई बन गया ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये हो गया आपका x माइनस वाई, ठीक है। अब ये x माइनस वाई हुआ और यही वाला हिस्सा इसे टूट के नीचे गिरा है, यानी कि ये लंबाई जो x माइनस वाई है इसका लंबाई भी हो जाएगा आपका कितना? x माइनस वाई मीटर। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। हम फिर से बता रहे हैं कि देखिए पेड़ का ऊंचाई को हम लोग को निकालना है, तो पेड़ का ऊंचाई को हम लोग x मीटर मान लिए, ठीक है। ट्रायंगल में ये भाग आ रहा है तो इसको y मान लिए। ये पूरा ऊंचाई x है और ये वाला ऊंचाई y है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना ये पता चल जाए, तो पूरे ऊंचाई से x से हम y को घटा देंगे, तो x माइनस वाई मीटर इसका लंबाई हो गया, ठीक है। अब यही वाला हिस्सा टूट के नीचे गिरा है, यानी कि ये लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों सेम होगा, तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। मेरा मुख्य काम क्या है? पेड़ का ऊंचाई निकालना, मतलब पेड़ का ऊंचाई x माने हैं तो हमको x का मान निकाल लेना है, बस बात खत्म। और याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए कि अगर ये देखो 8 है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर पेड़ टूट जाता है तो 8√3 आता है। क्या बोले? पेड़ टूट जाता है तो 8√3 आता है, बस इस बात को याद रखिएगा, आंसर 8√3 मीटर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए? पेड़ का ऊंचाई मानना है, पेड़ का ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ का ऊंचाई निकाल लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, अपने बुक में देख लीजिएगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर। माना कि पेड़ की ऊंचाई
पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू x मीटर। बस इसके अलावा और कुछ नहीं मानना है, जो काम करना है समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ही देखना है और एंगल के साथ देखना है। तो समकोण त्रिभुज बस यहाँ एक बन रहा है, ABC इसका नाम है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या यूज करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस ट्रायंगल में यहाँ y लिखा हुआ है और यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो ये हो गया P और ये हो गया B। तो P बटा B आपको फार्मूला एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है P बटा H, कॉस थीटा का फार्मूला होता है B बटा H और टेन थीटा का फार्मूला होता है P बटा B। इसके अलावा और कोई फार्मूला इस लेसन में यूज नहीं होगा, ठीक है। P कहते किसको हैं? जिस एंगल को आप देख रहे हैं उसके सामने वाले भुजा को P बोला जाता है, और जो नीचे ऐसे ही है P के अलावा जो बच गया वो H है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको H बोला जाता है, कर्ण। और थीटा के सामने वाले भुजा को P, 90 के सामने वाले को कर्ण H, और जो बच गया उसको बोला जाता है B। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज हम लोग ABC में बात करेंगे, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, ये y P है और ये B है, तो P बटा B जो है वो tan थीटा में आता है, तो हम लोग यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, तो tan, अब थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan थीटा के जगह पर लिखाएगा 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा B, तो ये हो गया तुम्हारा P बटा B। अब कुछ मान दिमाग में रखना पड़ेगा। tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। तो ये मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप याद रखिएगा, जो जो क्वेश्चन में यूज होगा हम उसको बता देंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan का भी 3 मान यूज होता है, तीनों लिख देते हैं। tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है, और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में ये तीनों वैल्यू बहुत यूज होगा। साइन का 1-2 क्वेश्चन में, कॉस का 1-2 क्वेश्चन में यूज होगा, हम लोग देखेंगे। तो वैल्यू आपको पता चल गया, साइन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो साइन 30 के जगह पर लिख दिए 1/√3 इज इक्वल टू P। तो 30 के सामने जो भुजा है P है, P का वैल्यू y है, तो P के जगह में लिखा गया y, और B ये हो गया 8, तो B के जगह में लिखा गया 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो y इंटू √3 गुना हो जाएगा, तो ये हो गया y√3, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 × 8। यहाँ से हम चाहें तो y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, और बटा में आ जाएगा √3, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से y निकल गया, लेकिन मेरा मेन काम है x निकालना, मतलब पेड़ का ऊंचाई निकालना। ये तो y बस सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब पुनः हम लोग जाते हैं, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहाँ पर P और यहाँ पर B ये काम कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर भी x यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से काम शुरू करेंगे। तो तरीका क्या है, इसका और इसका यूज कर लें, या इसका और इसका यूज कर लें, आपका मर्जी, जो यूज करना है कीजिए। तो अगर हम ये और ये वैल्यू यूज करें तो इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं H। 90 के सामने H हो गया और 30 डिग्री के सामने P हो गया, तो P बटा H, तो P बटा H साइन थीटा का फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर, लेकिन थीटा की जगह पर यूज करेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा का P बटा H। और साइन 30 का मान, अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, आप देख लीजिए। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 1/2, ठीक है। तो साइन 30 के जगह पर लिख देंगे हम लोग 1/2 इज इक्वल टू P का वैल्यू वही y है, और H का वैल्यू जो है वो x माइनस y है। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा 2y, और इज इक्वल टू इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। y को इधर ले आइए, तो 2y माइनस वाला y इधर आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया x, तो ये हो गया कितना 3y इज इक्वल टू x। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाके देखिए कि y का जो मान है 8/√3 है, तो इस y के जगह पर हम लोग 8/√3 लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 3y के जगह में हो गया 8/√3 इज इक्वल टू हो गया x। अब देखो 3 जो है, ध्यान से समझिए कि आपको पता है कि √3 गुना अगर √3 करें तो तुम्हारा 3 आ जाता है, यानी कि ये 3 जो है एक्चुअली में ये इस 3 के जगह पर 2 √3 है। तो हम अगर देखें तो ये √3 से इस 3 को काटेंगे तो यहाँ पर √3 बच जाएगा। तो पता चल गया आपको कि x का जो वैल्यू है, x बराबर कितना 8√3 मीटर, ठीक है, 8√3 मीटर। तो यही आपका पेड़ का ऊंचाई है और यही आपका आंसर है। याद रखिएगा, पेड़ टूटता है तो 8√3 आता है,
तो अतः पेड़ की ऊंचाई उसका नाम माने थे x बराबर 8√3। यही आपका आंसर है। आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीते 2-3 साल पहले के पैटर्न में जाएंगे तो ये क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल के बीच में आ ही जाता था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4, इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भूमि, ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन में मिल जाएगा। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 के जगह पर 1.732 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए। मेन बात है कि डायग्राम सही बनना चाहिए। अगर आप डायग्राम सही बना लिए तो काम खत्म। और डायग्राम बनाना एकदम आसान है, जैसे जैसे बोला जा रहा है बस उसको फॉलो कीजिए। क्या बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहला चीज तो भवन है, तो भवन कहाँ है, जमीन में रहेगा। तो ये मान लीजिए एक जमीन है। ठीक है, इसमें हम लोग एक 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो ये रहा 10 मीटर ऊंचा भवन। कितना मीटर ऊंचा, 10 मीटर। तो सबसे पहले भवन का ऊंचाई यहाँ पर मेंशन कीजिए। ये भवन हो गया तुम्हारा 10 मीटर। ठीक है, और भूमि पर एक बिंदु P है, तो मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम है P, और P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। अच्छा, थोड़ा सा उन्नयन कोण और अवनमन कोण अगर आपको दिक्कत है तो आप समझते हैं कि क्या होता है। ये मान लीजिए जमीन है, जमीन में हम लोग कोई चीज़ को ऊपर देख रहे हैं, ऐसे आँख को उठा के, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन। ठीक है, और मान लीजिए आप ऊपर हैं और जमीन में किसी चीज़ को देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अवनमन। अब इसी का एकांतर कोण देखेंगे तो ये सेम हो जाएगा, तो इसलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं है। अवनमन बोलेगा तो आप याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे देखना है, और उन्नयन बोलेगा तो नीचे से ऊपर की ओर देखना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। क्या बोलता है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब ऊंचाई, शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग उन्नयन कोण 30 डिग्री बना लेते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको पता चल गया कि ये 30 डिग्री है। अब नेक्स्ट बात क्या बोलता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। मतलब इसके शिखर पर हम लोग ध्वज मतलब कि झंडा, आज 26 जनवरी आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि झंडा वाला क्वेश्चन आ जाए। तो शिखर पर क्या लहराया गया है, ध्वज। ठीक, तो ये रहा आपका ये देखिए, ये आपका ध्वज लहरा रहा है। ठीक है, कितना भूमि के शिखर से। ठीक, बोलता है क्या कि ध्वज के शिखर का इस बिंदु P से उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो फिर इस बिंदु P से ही ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण बना लेते हैं। ये देखिए ये कितना डिग्री है, तो ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका कि इस ध्वज दंड की लंबाई बतलाइए कितनी होगी। तो ध्वज दंड का लंबाई निकालना है, तो जो चीज़ निकालना है आप उसको x मान लेंगे। तो ध्वज दंड का लंबाई मान लिए x। और एक क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछा कि बिंदु P से इस भवन की दूरी कितनी है। तो ये जो दूरी है ये दूरी भी निकालना है, तो इसको मान लेंगे हम लोग y। जो निकालना है बस उतना ही मानना है और बस ट्रायंगल का यूज करना है। अब देखिए, अब इस जो भी बना, जो भी पॉइंट है उसका नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D। वो D नहीं, ये ऑलरेडी P है। अब देखिए इसमें एक चीज़ समझिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 2 एंगल आने लगे, 2 एंगल, तो याद रखिए सिर्फ tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। 2 एंगल किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा बात, अगर 3 एंगल ही आ सकता है, पहला एंगल आएगा 30 डिग्री, दूसरा आएगा 45 डिग्री और तीसरा आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री आ जाए तो पहला यूज यही करेंगे, पहला 45 डिग्री को यूज करेंगे। याद रखिएगा, पहले 45 डिग्री को यूज करेंगे। उसके बाद
30 आ जाए तो 30, 60 आ जाए तो 60। लेकिन अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाए तो पहले 60 डिग्री को यूज करेंगे। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनाने में, आपको सहूलियत होगा। फिर से हम बोल देते हैं, अगर 45 डिग्री और 30 डिग्री आ जाए तो पहले 45 डिग्री, 45 डिग्री 60 डिग्री आ जाए तो पहले 45 डिग्री, और 30 डिग्री और 60 डिग्री आ जाए तो पहले 60 डिग्री का यूज कीजिएगा। क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। अच्छा, दूसरा बात समझिए कि आपको ट्रायंगल कैसे देखना है। तो याद रखिए, त्रिकोणमिति के लिए समकोण त्रिभुज ही देखते हैं, और समकोण त्रिभुज में एक एंगल होगा 90 डिग्री और एक अपना एंगल जो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे हमको 30 डिग्री का यूज करना है तो 30 डिग्री और इसके सामने 90 डिग्री को देखेंगे। तो 30 डिग्री और 90 डिग्री को देखो और 30 डिग्री वाला लाइन को देखो, आपको अपने आप ट्रायंगल दिखने लगेगा। तो ट्रायंगल 30 डिग्री के लिए बनेगा BCP। अगर 45 डिग्री देखना है तो 45 डिग्री को पूरा देखो, 45 डिग्री का लाइन देखो और 90 डिग्री को देखो, तो ये आपको अपने आप एक ट्रायंगल दिखने लगेगा 45 डिग्री के लिए, उसका नाम होगा ACP। तो ट्रायंगल देखने का तरीका आपको पता हो गया, समकोण त्रिभुज ही देखना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो अभी हम तुरंत बताएं कि पहले हम लोग 45 डिग्री को यूज करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है अगर 30 डिग्री को यूज कर ले तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं, तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आराम होगा अगर आप 45 डिग्री को यूज करें तो। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री इसका मान सिर्फ √3 होता है। इस मान को याद रखिए, दो ही क्वेश्चन, मतलब कि ये तीनों वैल्यू ही 2 डिग्री वाले क्वेश्चन में आपका काम देगा। इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन बनाना है, हमको क्या क्या निकालना है। तो पहला काम है कि ध्वजदंड का लंबाई निकालिए, दूसरा बिंदु P से ये भवन का दूरी निकालिए। तो दोनों चीज निकालना है तो दोनों को मानेंगे। अगर सिर्फ बोलता ध्वजदंड की लंबाई निकालिए तो उसको मानते, सिर्फ बोलता ये निकालिए तो सिर्फ y को मानते, और जो बोलेगा उसको मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्वजदंड की लंबाई, तो देखिए क्या है, पहला काम लिखेंगे हम लोग, माना कि ध्वजदंड की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तथा और क्या निकालना है, बिंदु P से भवन की दूरी इज इक्वल टू y मीटर। बस ये दोनों चीज निकालना है, दोनों चीज को मान लिए, ठीक है। लिए अब पहले हम लोग 45 डिग्री वाला यूज कर लेते हैं। तो 45 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम देखिए, तो ट्रायंगल का नाम है ACP। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ACP में क्या लिखेंगे, बोले थे कि सिर्फ tan थीटा यूज होगा, तो tan थीटा की जगह 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, फार्मूला P/B होता है tan थीटा का, लिखे थे अभी थोड़ा देर पहले, P/B। 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 लिख दिए। P का मान देखिए, तो P का मान अगर हम 45 डिग्री को सामने देखें भुजा, तो ये पूरा लंबाई है, और पूरा लंबाई x और 10 दोनों मिल के है, तो x + 10 होगा। तो P के जगह में लिख देंगे हम लोग कितना, x + 10, और B के जगह में हो गया y, तो B के जगह में लिख दीजिए y। समझ में आया? अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x + 10। तो यहाँ से y का मान निकल गया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम होगा BCP। तो पुनः समकोण त्रिभुज BCP में क्या होगा, tan 30 डिग्री, मतलब tan थीटा बराबर, फार्मूला वही P/B होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू P। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा को P बोलेंगे, इसका नाम है BC, वैल्यू जो है 10 है, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 10 बटा में B का वैल्यू देखिए नीचे y है, तो B के जगह में हो जाएगा y, क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y एकम y इज इक्वल टू 10√3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आई है। अब y का मान कितना है, x + 10, तो यहाँ पर रख दीजिए x + 10 इज इक्वल टू कितना है, 10√3, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 माइनस में 10, तो x इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा एक काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में √3 का मान आपको बताया गया है, तो √3 का मान है 1.732,
√3 का मान कितना बताया गया है 1.732। तो इस रूट के जगह पर ये यूज करना था, ठीक है ना, तो यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा 10 1.732 माइनस में हो गया 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 1 अंक आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 माइनस में हो गया 10, x बराबर 17 में 10 घटेगा तो 7 बचेगा, तो 7.32 मीटर। ये x निकल गया ध्वजदंड का लंबाई। अब हमको निकालना क्या है, y बिंदु P से दूरी, इसको y माने थे तो y भी निकाल लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आपको y का मान दिया है, y बराबर कितना है x + 10, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना x का वैल्यू हो गया 7.32 प्लस में जोड़ेंगे 10, तो y का मान जो हो जाएगा वो आपका होगा कितना 17, 10 और 7 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें। लास्ट में इसका आप कंक्लूड कर लेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, इसी को आप आंसर पहले यहाँ लिख लीजिए। ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। लास्ट में अतः ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई क्या माने थे x, और x का वैल्यू कितना आया 7.32 मीटर। और क्या निकालना था, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, इसको क्या माने थे y का वैल्यू कितना आ गया 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें लेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या है देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन का चांस कम है क्योंकि शायद ये पिछले वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, ये मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया, तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है आप उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। ये है वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और डायग्राम बना रहे हैं, आप डायग्राम को बनाते हुए देखिए। क्या बोलता है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 8 मीटर ऊँचे भवन को देखने पर, मतलब यहाँ पर 2 चीज़ है। क्या क्या चीज़ है, पहले तो ज़मीन बनाओ, एक बहुमंजिला भवन बनाओ और एक भवन बनाओ, ठीक। बहुमंजिला भवन, अब बहुमंजिला भवन का शिखर से आपको देखना है किसको, भवन को। बहुमंजिला भवन के शिखर से किसको देखना है, भवन को देखना है। तो भवन को कहाँ कहाँ देखेंगे, तो तुम्हारा शिखर पे देखेंगे और तल पे देखेंगे, ठीक है। और इस भवन का ऊंचाई जो है 8 मीटर, तो 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर को देखें, तो शिखर को देखें, यहाँ से देख रहे हैं, और तल को देखें, तो ये रहा, तल को भी देखें। तो शिखर और तल को देखने पर जो अवनमन कोण बना, ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक अवनमन कोण बना वो 30 डिग्री बना, और एक अवनमन कोण बना जो 45 डिग्री बना। बात समझ में आया। अब इसका एकांतर निकाल लें, तो देखिए ऐसे करेंगे तो एकांतर कोण यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा, और 45 के साथ जब एकांतर करें तो यहाँ पर 45 डिग्री का एकांतर कोण आ जाएगा, ठीक है। तो बोलता है क्या कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बताइए, तो हमको जो निकालना है हम उसी को मानेंगे x। तो बहुमंजिला भवन का ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, x मीटर। तो बहुमंजिला भवन का ऊंचाई मान लिए x मीटर, ठीक है। अब बोलता है दोनों भवन के बीच का दूरी भी निकालिए, तो यहाँ भी y निकालना है, तो ये जो y है इसको दोनों भवनों के बीच की दूरी को y मीटर मान लिए। क्लियर है। अब थोड़ा सा चीज़ को फोटो में हम लोग चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। ये 8 है, तो ये लंबाई भी कितना हो जाएगा, तो ये लंबाई भी 8 होगा, पहला चीज़। अब 30 डिग्री वाला ट्रायंगल के लिए ध्यान दें, तो ये पूरा लंबाई x है, ये लंबाई 8 है, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये वाला लंबाई जो हो जाएगा, पूरा लंबाई में 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा x - 8 मीटर। इतना बात समझ में आया। अब इसका नाम रख लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये पॉइंट C, इसको बोलिए D और इसको बोलिए E। हर पॉइंट का नाम रख लिए, ठीक है। अप्रोच क्या होगा, वही जो निकालना है उसको मानेंगे। पहला चीज़ तो मान लेते हैं, पहले क्या मान लेंगे, माना कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई = x मीटर, तथा दूसरा बात भी निकालना है, तथा दोनों भवनों के बीच
दोनों भवनों के बीच दूरी बराबर y मीटर। तो यहाँ पर भी x और y निकालना है, याद रखिए। चलिए अब अप्रोच क्या है, पहले हम लोग 45 डिग्री का यूज करेंगे। तो 45 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम देखिए AC। देखो 45 के साथ 90 भी देखना है, ठीक है ना। ACD ये 45 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम है। तो इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। tan 45 डिग्री tan थीटा का फार्मूला P/B आपको याद होना चाहिए, और tan 45 का मान होता है 1 P के जगह पर देखिए, तो P जो होगा ये पूरा लंबाई है, और पूरा लंबाई हम लोग का x है, तो P के जगह पर हम लोग लिखेंगे x, और बटा में b, तो ये b जो है वो y है, तो इसके में लिखेंगे y। तो y बराबर कितना आ गया x, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए, मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर दोनों भवन का बीच का दूरी y और बहुमंजिला भवन का ऊंचाई x दोनों बराबर है, मतलब x निकल जाए या y निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। अब हम लोग 30 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पुनः, यानी कि अगेन समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री, tan थीटा बराबर फार्मूला वही P/B, और tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। P का मान तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है x-8 है, तो यहाँ पर P के जगह पर हो जाएगा x-8, और B का मान तो ये लंबाई y है, तो ये भी लंबाई y होगा, तो ये हो जाएगा आपका y, ठीक है। अब इस पर क्रॉस गुना कर लेंगे, तो क्रॉस गुना करने से क्या होगा देखिए, तो y एक कम y बराबर में उधर कितना हो जाएगा √3x-8, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप x के जगह पर y यूज कीजिए, y के जगह पर x यूज कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। तो हम लोग क्या करते हैं, y के जगह पर x यूज कर लेते हैं, चाहे x के जगह पर y यूज कर लेते हैं। चलिए y बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू √3, ये x रहेगा माइनस में 8, कहाँ से यूज किए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपका y और x दोनों बराबर है। अब x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर, x को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, x√3, इसको गुना करेंगे तो -8√3, ठीक है। वैल्यू इसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 8√3 बराबर x√3 इधर पहले से है, और x को उधर ले जाएंगे तो -x, हमको निकालना है x, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3 माइनस में 1, ठीक है। कॉमन ले लिए x को, इधर कितना है 8√3, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 8√3 डिवाइडेड में ये आ जाएगा √3 माइनस 1। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8 पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। ये 2 क्वेश्चन पूरे ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर में ऐसा है जहां पर जाके आपको हर प्रमेयकरण करना पड़ता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्योंकि ये आंसर आपके बुक में नहीं है और नीचे अप्रमेय संख्या आ जाता है, तो याद रखिए हर प्रमेयकरण करना जरूरी होता है, ठीक है। तो x का मान निकल चुका है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसेस करेंगे। x इज इक्वल टू कितना आया है देख लीजिए, 8√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ठीक है, नाउ, ठीक है। अब इसका जो चीज़ नीचे लिखा है उसी का साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हर प्रमेयकरण कहते हैं इसको। ये हो गया √3 प्लस में 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर जो है बस ऊपर उतारिए केवल और कुछ मत कीजिए। नीचे देखिए, नीचे कितना है, जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, तो ये प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला में सेट हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा a² माइनस में आ गया आपका b², ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8√3 और ये हो गया √3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया 8√3 प्लस में 1 डिवाइडेड 3 में 1 घट गया तो 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, ठीक है। तो आपका आंसर, अब ये √3 को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, 4 को अकेले रहने दीजिए 4, जब √3 से ये गुना होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, और √3 से जब 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √3। तो बुक में आंसर आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो दोनों बात तो सेम है, y भी सेम है और x भी सेम है, अतः आप लिख सकते हैं ये आंसर हो गया। अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस √3 मीटर, और दोनों भवनों की दूरी तथा दोनों भवनों के बीच दूरी, इसका नाम मान लेते y, ये भी हो जाएगा आपका 3 प्लस √3 मीटर, क्योंकि दोनों सेम है। समझ में आए? तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पिछले साल जो है आपका एग्जाम्पल नंबर जो था वो एग्जाम्पल नंबर 5 था, तो उसके आसपास का जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो जो ट्रिकोनोमेट्री का जो और 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 और होगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा। जो भी समस्या किस बुक में, मतलब आपके मैथ में कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में होता है तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं, और जहाँ तक होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम समझा दें, वो समस्या को दूर कर दें। ठीक है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद।